गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 7th का 12th चैप्टर दोहा एकादश। हमारे देश में अनेक संतों और महापुरुषों ने जन्म लिया है। लगभग सभी ने हमें समता, भाईचारे, ईश्वर के एक होने, भेदभाव भुलाने, जाति पाति तथा आडंबरों से मुक्त होने का संदेश दिया है। हमारी बहुत सी पुस्तकें इन शिक्षाओं से भरी पड़ी है, किंतु यह विडंबना है कि इन्हें पढ़ने और पढ़ाने वाले इन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास क्यों नहीं करते। अब देखिए पाठ प्रवेश। प्रस्तुत अध्याय में कबीरदास तथा मलुकदास के दोहों का संकलन है। इसमें लेखक द्वय ने जीवन के बहुमूल्य अनुभवों को दर्शाया है। हमें महापुरुषों के उपदेशों व अनुभवों को सुनना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में उतारना चाहिए। गुरु कुम्हार सिसकुंभ है, घड़ी घड़ी गाड़ई खोट, भीतर हाथ सहार दे, बाहर भाई चोट। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु क्या है, कुम्हार के समान है, और शिष्य क्या है, शिष्य। शिष्य किसके, कच्चे घड़े के समान है। घड़ी घड़ी होता है बनाकर, गाड़ई निकालता। अब इसमें संत कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु कुम्हार के समान है, शिष्य कच्चे घड़े के समान है। जिस तरह घड़े को सुंदर बनाने के लिए उसको शेप देने के लिए क्या करते हैं, उसमें हाथ डालकर बाहर से थाप मारते हैं, हाथ मारते हैं उसे, और फिर ठीक उसी तरह शिष्य को कठोर अनुशासन में रखकर अंतर से प्रेम भावना रखते हुए शिष्य की बुराइयों को दूर करके संसार में सम्मान योग्य बनाते हैं। तू करता तू भैया, मुझ में रही न हूँ, बारी तेरे नाव परी, जित देखो तित तू। अब इसमें कबीरदास जी कहते हैं, हे परमात्मा, तुम्हारे नाम का सुमरण करते करते मैं तुम जैसा हो गया हूँ। अब मेरे मन में सांसारिक वासना, ममता और तृष्णा नहीं है। मैं तेरे अविनाशी नाम ज्ञान के ऊपर न्योछावर हूँ। मेरी दृष्टि जिधर भी घूमती है उधर तुम्हारा ही स्वरूप दिखाई देता है। इसमें क्या है, कबीरदास जी कहते हैं कि जिधर भी मैं देखूं उधर मुझे भगवान ही दिखाई देता है, परमात्मा दिखाई देता है। बांसुरी सुख न रैनी सुख, न सुख सपने माही, कबीर बिछुड़े राम सो, न सुख धूप न छाई। अब इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य है वो सांसारिक बाधाओं में उलझा हुआ, भावनाओं में उलझा हुआ है। उसे सुख की तलाश हमेशा रहती है। वह दिन रात सुख की तलाश करता रहता है, लेकिन फिर भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। वह सपने में भी सुख शांति की तलाश करता रहता है। वास्तव में मनुष्य की आत्मा राम रूपी परमात्मा से जब बिछुड़ती है तो तभी से उसे दुख प्राप्त हो जाता है। उसके दुख दूर करने का एकमात्र उपाय राम रूपी परमात्मा की प्राप्ति है। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान जब कबीरदास जी इस दोहे में भगवान से पूरे दुनिया के लोगों की तरफ से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझ पर इतनी कृपा रखना कि जिसमें जो मेरा परिवार है वो सुख शांति से रह सके, ना तो मेरा जो परिवार है वो भूखा रहे और ना ही जो मेरे दर पर कोई साधु आए वो भूखा रहे, मेरे सामने कोई भूखा ना रहे। यह कबीरदास जी कहते हैं। माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। अब इसमें क्या कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं, कई युगों तक या वर्षों तक हाथ में मोतियों की माला घुमाने या जपने से किसी व्यक्ति के मन में जो है सकारात्मक विचार उत्पन्न नहीं होते, उनका मन शांत नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों को कबीरदास जी कहते हैं कि माला जपना छोड़ो और अपने मन में अच्छे विचारों की ओर मोड़ो या फेरो। अपने मन में अच्छे विचार होने चाहिए। तिनका कभू न निंदनीय, जो पायंतर होय, कभू उड़ी आखिन परे, पीर घनेरी होय। इस दोहे में कबीरदास जी अच्छे विचारों और मन में कड़वाहट को हटाने का उदाहरण दे रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन में कभी भी नीचे पड़े हुए
तक की निंदा भी नहीं करिए, मतलब जो तिनका पड़ा हुआ उसकी भी निंदा मत करिए। इसे कहने का भाव ये है कि जो व्यक्ति नीच है या छोटा है उसकी कभी भी छोटा समझकर निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वही तिनका अगर आंख में गिर जाता है तो वह बहुत दर्द देता है। अब देखिए मलुकदास के दोहे। भेस फकीरी जे करे मन नहीं आवे हाथ, दिल फकीर जे हो रहे साहेब तिनके साथ। इसमें मलुकदास जी कहते हैं जो लोग भेष फकीरी मतलब साधुओं का भेष धारण करते हैं, रूप बदलते हैं, उनका मन उनके नियंत्रण में नहीं रहता। मलुकदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति दिल से फकीर है, साधु है, ईश्वर भी उनके साथ है। साधुओं का वेश कहने का तात्पर्य है कि साधुओं का वेश धारण करने से कुछ सिद्ध नहीं होता, क्योंकि मन को वश में करने की कला हर किसी को नहीं आती। सच तो यह है कि जिसका हृदय फकीर है भगवान भी उसी के साथ है। जो तेरे घर प्रेम है तो कहीं कहीं न सुनावे, अंतर जामी जानिए अंतर्गत का भाव। अब इसमें मलुकदास जी कहते हैं कि यदि तेरे हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम है तो उस किसी को कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सुनाने की जरूरत नहीं है, ये गाथा गाने की जरूरत नहीं है। अंतर्यामी होता है, अंतर्यामी भगवान परमात्मा के बारे में कहा गया है कि जो अंतर्यामी है, जो भगवान है, वह सब कुछ जानता है। तुम्हारे हृदय की जो अंतर्गत मतलब तुम्हारे हृदय के भाव को जानता है, इसलिए तुम्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम भगवान से कितना प्रेम करते हो, कितनी भक्ति करते हो। हरी डारी न तोड़िए लागई छुरा बान, दास मलुका यो कहे अपना सा जीव जान। अब इसमें मलुकदास जी क्या कहते हैं कि हमें छुरी या बाण या कोई भी हथियार से हरे पेड़ को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि उनमें भी हमारे जैसा प्राण होता है। इसमें मलुकदास जी कहते हैं कि किसी को भी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। जैसे हमारे अंदर जान है वैसे हर एक इंसान में जान है, पेड़ में भी जान होती है, इसलिए सबको अपना जैसा मानना चाहिए। दया धर्म हृदय बसई बोलई अमृत बैन, तेई ऊंचे जानिए जिनके नीचे नैन। इसमें मलुकदास जी क्या कहते हैं कि जिनके हृदय में दया धर्म हो या दया धर्म का भाव हो और बोले अमृत बैन होता वचन, और जिनके अमृत के समान वचन है और जो नीची नजरें करके चलते हैं उन्हें ऊंचा मानिए, वही आदर सम्मान के योग्य है, उन्हें इस संसार में उच्च स्थान प्राप्त है। क्योंकि जिसके हृदय में दया भाव हो और मीठी वाणी हो वही इंसान सम्मान योग्य होता है। कोई जीती सके नहीं यह मन जैसे देव, या के जीते जीत है अब मैं पायो भेव होता है रहस्य। अब इसमें मलुकदास जी कहते हैं कि मन जैसे देवताओं को कोई भी जीत नहीं सकता। अब मैंने इस हृदय रूपी जो ये रहस्य है इसको मैंने जान लिया है, क्योंकि वास्तविक जीत अपने मन के जीत लेने में ही है। अब इसमें मलुकदास जी कहते हैं कि जो मन रूपी देवता है इसको मैंने रहस्य को जान लिया। जो इसको जान लेता है वही मनुष्य ईश्वर के रहस्य को जान पाता है।